नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। किसानों की महापंचायत में पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पहुंचे दतिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बंद के दौरान हुई गिरफ्तारी, दिग्विजय सिंह ने दिया बयान। पुलिस की नाक के नीचे शराब की दुकान में हुआ लाखों का माल चोरी। खबरें अब विस्तार से। नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। मोदी ने कहा, बीते कुछ दिनों में जो योजनाएं आई हैं उससे खासकर गरीबों को हुआ है फायदा। साथियों, पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि हमारे देश के गरीबों को एम्पावर करने की दिशा में बैंक खाते खुलने से, टीकाकरण बढ़ने से, स्वास्थ्य सुविधा बढ़ने से, मुफ्त बिजली कनेक्शन मिलने से, मुफ्त गैस कनेक्शन, मुफ्त शौचालय निर्माण की योजनाओं, उनके जीवन में, खास करके गरीबों के जीवन में एक अभूतपूर्व बदलाव नजर आ रहा है। देश में अभी हर गरीब को पक्की छत देने का अभियान भी तेज गति से चल रहा है। कुछ राज्य बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। किसानों की महापंचायत में पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकारी मंडी और प्राइवेट मंडी में फर्क बताते हुए कहा कि सरकारी मंडी बंद नहीं होना चाहिए। कि प्राइवेट मंडियां लगेंगी और सरकारी मंडियों में जो टैक्स लिया जाता है वो प्राइवेट मंडियों में नहीं लिया जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आस्ते आस्ते सरकारी मंडियां बंद हो जाएंगी। और आप सब जानते हैं कि सरकारी मंडियों की खासियत ये है कि आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है, कि कोई भी कहीं से भी आकर आपको ये नहीं कह सकता कि आपको कम दाम पे आपसे खरीदेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान। सीएम शिवराज ने हर दिन एक पौधा लगाने का संकल्प लिया। इसकी शुरुआत नर्मदा जयंती के अवसर से की तथा लोगों से अपील की कि हर दिन एक पौधा लगाएं। अगर हर दिन संभव ना हो तो साल में एक बार एक पौधारोपण जरूर करें। अमरकंटक में और फिर होशंगाबाद में वृक्षारोपण किया कि पर्यावरण दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्लाइमेट चेंज के कारण धरती के अस्तित्व पर ही संकट विद्यमान है। इसलिए हम सबकी ड्यूटी है, विशेषकर जो नेतृत्व करते हैं, कि हम पर्यावरण बचाने की दिशा में सकारात्मक काम करें। नर्मदा जी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है और नर्मदा जी ग्लेशियर से नहीं निकलती। साल के घने वन जो है उनमें साल के पेड़ वर्षा जल अवशोषित करके रखते हैं और बाद में अपनी जड़ों से बूंद बूंद करके छोड़ते हैं। वही बूंद बूंद नर्मदा जी की धार बनती है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पहुंचे दतिया। मध्य प्रदेश गृह मंत्री ने राजघाट स्थित निवास पर लोगों की समस्याएं सुनी व मंदिर में शिव जी की शिवलिंग का अभिषेक भी किया। कांग्रेस के आधे दिन के बंद को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान। सारंग ने कहा, बंद पूरी तरह से असफल रहा। कांग्रेस के कुछ छटे हुए गुंडे व नेताओं ने गुंडागर्दी करके बंद कराने की कोशिश की, जो कि असफल रहा। आगे सारंग ने कहा, कांग्रेसी नेता सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए बंद की राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि जनता पूरी तरह से कांग्रेस के खिलाफ है। जनता को लगता है कि महंगाई की आप बात करते हो, फिर बाजार बंद का क्या मतलब? यदि बाजार बंद करेंगे तो वो दुकानदार जो सुबह से शाम तक कमा के रात में अपना चूल्हा जलाते हैं, उन छोटे गुमटी वाले, चाय वाले, पान वालों का क्या होगा? कांग्रेस अपनी नगरीय निकाय चुनाव के पहले राजनीति चमकाने के लिए इस तरह का काम कर रही है, परंतु आज कांग्रेस का बंद पूरी तरह से फ्लॉप रहा है। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने किया नल जल योजना का शुभारंभ। वहीं रामेश्वर शर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि होशंगाबाद का नाम हमने नहीं बदला। होशंगाबाद का प्राचीन नाम मां नर्मदापुरम ही था। जनता की अपील से इसका पुनः नाम मां नर्मदापुरम रखा गया।
देखिए, हमने कोई नाम नहीं बदला है। प्राचीन नाम उस क्षेत्र का प्राचीन नाम मां नर्मदापुरम था और इसलिए नर्मदा जी के नाम से वो नाम जाना जाता था। हम तो पूरे मध्य प्रदेश के लिए अगर जीवन है और भोपाल राजधानी को भी अगर शुद्ध पेयजल मिल रहा है, जल मिल रहा है, तो वो भी मां नर्मदा का नीर मिल रहा है। इसलिए हम तो नर्मदा के एहसानमंद थे, हैं और रहेंगे। और मुख्यमंत्री जी ने उसको नर्मदापुरम के नाम से कहा जाएगा, कहलाया जाएगा और शासन को भेज दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बंद के दौरान हुई गिरफ्तारी, दिग्विजय सिंह ने दिया बयान। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बढ़ रहे पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह व कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ताओं ने मिलकर बंद की अपील की, जो बहुत ही शांतिपूर्ण रहा। उसके बावजूद भी कई कांग्रेस कार्यकर्ता जैसे पीसी शर्मा आदि अन्य कार्यकर्ताओं की हुई गिरफ्तारी। ऐसा है, ये हमेशा से देखा जा रहा है कि जब भी शिवराज सिंह चौहान और भाजपा डरते हैं तो पुलिस को आगे करते हैं। पुलिस की नाक के नीचे शराब की दुकान में हुआ लाखों का माल चोरी। घटना भोपाल के 10 नंबर मार्केट स्थित शराब की दुकान की है, जहां पुलिस की वर्दी की आड़ में सुबह 5 बजे लगभग 10 लाख रुपए का माल हुआ चोरी। साथ ही 2,40,000 नगद भी हुए गायब। से जो लोग पहने हुए हैं उसमें बराबर एमपी पुलिस उनके ट्रैक सूट में लिखा हुआ है, जो उसमें फुटेज के तहत, और जो टोपी कैप जो पुलिस लगाती वही कैप लगी हुई है। नीचे एक आध का पैंट जो है वो खाकी वर्दी का है। चोरी हुई है, उसका प्रकरण पंजीबद्ध है। किन परिस्थितियों में हुई है, किन लोगों ने की है, उसका अनुसंधान चल रहा है। कांग्रेस द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से की गई आधे दिन बंद करने की अपील। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष गोविंद गोयल ने शांतिपूर्ण तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर रैली निकाली, जिसमें सभी व्यापारियों से उन्होंने आधे दिन बंद करने की मांग की। मध्य प्रदेश और देश की जनता बुरी तरीके से परेशान है। खाने का तेल डेढ़ा हो गया, गैस की टंकी डबल हो गई, पेट्रोल डीजल में क्रूड के भाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आधे से भी कम हो गए, लेकिन पेट्रोल डीजल के भाव हमारे यहाँ डबल हो गए। जनता बहुत परेशान है, सबका खर्चा गैस की टंकी में जा रहा है। तो ये कांग्रेस पार्टी ने बंद किया है, कमलनाथ जी के आह्वान पे बंद किया है। हमारे भोपाल के विधायक भाई आरिफ मसूद जी, भाई आरिफ अकील जी, भाई पी शर्मा जी ने, भाई कैलाश मिश्रा जी ने, भाई जहर अहमद जी ने, सबने बंद का आह्वान किया है। और हम कांग्रेस के कार्यकर्ता जान लगा देंगे। आज सांकेतिक बंद है 2 बजे तक के लिए। यदि भविष्य में सरकार ने रेट कम नहीं किए तो हम ये पूरे देश को बंद कर सकते हैं, हमारा आह्वान है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आज इंदौर में सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर नागरिकों व व्यापारियों से बंद करने की अपील की। बंद को लेकर संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शमशुल हसन बल्ली का बयान। कांग्रेस के आधे दिन के बंद को लेकर कहा कि बंद का मिला जुला असर देखने को मिला है। साथ ही उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दाम व रसोई गैस के बढ़े हुए दाम जनता के मुद्दे हैं। कांग्रेस को चाहिए कि जनता को साथ लेकर चले। अगर कांग्रेस जनता को साथ लेकर चलती तो बंद का अच्छा असर देखने को मिलता। संपूर्ण मध्य प्रदेश में कांग्रेस सिंगल पार्टी ने बंद का एक एहतमाम आयोजन किया था, जिसमें मैं समझता हूँ कि 30% आंशिक बंद पाया गया। बाकी पूरा मध्य प्रदेश, राजधानी सब जगह खुला रहा। भोपाल ही नहीं, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस में 2 ही जन नेता हैं, जिसमें एक वरिष्ठ पूर्व मंत्री जी पीसी शर्मा शामिल है। उनका इलाका जो 30% भोपाल जो बन रहा 30%, उसमें 20% अकेले पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी के यहाँ बन रहा। वो बन उनका एक आंशिक जो मिला जुला असर रहा, वहाँ बन का वहाँ देखने में आया।